5C खत्म हो गया था। अब पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5D। हेडिंग डाल लो। पढ़ेंगे हम लोग इसमें प्रतिशतता का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब क्या क्या इसका प्रयोग हो सकता है। प्रतिशतता के बहुत सारे अनुप्रयोग भी होते हैं, जैसे रिजल्ट निकालना, जनसंख्या, आमदनी, ये सब प्रतिशतता के अनुप्रयोग है। यहाँ पे देखिएगा आप, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 84%, वहाँ पे लिखा है 90.2% लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ? वो रिजल्ट निकाला हुआ है। वो क्या निकाला हुआ है? वहाँ पे देखो रिजल्ट लिखा हुआ है 95.4%, मतलब कि उसका हर सब्जेक्ट में 95.5 नंबर आया है 100 में से। तो वो रिजल्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिजल्ट लिखा हुआ है। तो बहुत सारा रिजल्ट निकलता है, चाहे जनसंख्या निकलता है, आमदनी निकलता है। चलो लिख लो। अब देखेंगे बारी बारी से, प्रश्न में देखेंगे डायरेक्ट एकदम बढ़िया से। इसको 2-3 बार पढ़ के बनाओगे तो ये बन जाता है, अन्यथा ये बनना पॉसिबल नहीं है। किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? प्रश्न समझिएगा। कोई क्लास था, उसमें टोटल कितना विद्यार्थी था? 65 गो। टोटल कितना विद्यार्थी था उसमें? 65 गो। उसमें से 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? फेल हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गए? फेल हो गए। तो उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 65। लिखेंगे हल। परीक्षा नहीं, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी, इसको दो तरीका से बनाएंगे हम। कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं? 65। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 65। और उसमें से अनुत्तीर्ण कितने हो गए? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण कितने हुए? उसमें से 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब कि फेल हो गए हैं। तो पूछ रहा है कि पास कितने परसेंट हैं, यानी कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। उत्तीर्ण विद्यार्थियों, उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या बराबर व्हाट? एक बात समझ लेना, प्रतिशत कभी भी संख्या को नहीं बताता है। प्रतिशत कभी भी संख्या को नहीं बताता है, वो परसेंटेज बता रहा है बस। असली संख्या जैसे कि 10 गो है कि 20 गो है कि 30 गो है, ये नहीं बता रहा है, वो परसेंट बता रहा है बस। कोई भी प्रतिशत अगर पूरा अगर होगा तो वो 100% होता है। कोई भी प्रतिशत अगर पूरा होगा तो कितना परसेंट होगा? वो 100% होता है, 100% होता है। अब बताओ, एगो उत्तीर्ण हुए 20%, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुए 20%, टोटल होता है 100%। तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ? 80। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 65। टोटल विद्यार्थी कितना है? 65। 65 में से 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 80% उत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर हमको डायरेक्ट निकालना रहेगा तो हम निकाल देंगे इसको। चलो हम पहले बना लेते हैं। लिखेंगे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या बराबर, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या बराबर 65 का 20%। 20% अनुत्तीर्ण हुआ है, ऐसा मैथ बताए हैं कल अभी। 65 गुना 20/100, 65/20, 65 गुना 20/100,
100, 20 पाँचे 100, अब 5 से कितना बार में कटेगा? 13 बार में, यानी कि क गो फेल हुआ है? 13 गो। तो पास क गो होगा? अब टोटल 65 गो है, 52 गो लिखेंगे। इसीलिए उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर 65 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा? 52। आंसर। अब सुनो, अगर इसको हम छोटा विधि से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि टोटल जो होता है 100% होता है। टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट मेथड इसका देखें तो कैसे बनेगा? टोटल जो होता है हमारा 100% के काम में पर काम करता है, 100% पे काम करता है। टोटल विद्यार्थी कितना है? 65। इसमें से अनुत्तीर्ण कितना दिया है? अनुत्तीर्ण दिया है 20%। तो उत्तीर्ण कितना हुआ होगा? 80%। हमें ये 20% निकालने की जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट निकालते 65 का 80%, क्योंकि हमें उत्तीर्ण का संख्या पूछा है ना। कैलकुलेशन करो इसको, 65 गुना 80 बटा 100, 20 चौके 80, अब 20 पचे 100, अब 5 से 13 बार में 13 चौके 52। बात समझ में आए क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो तुमको चीज खरीदना ही नहीं है उसके दाम ना पूछेंगे ना। हम गए और हमको कुछ चीज खरीदना ही नहीं है तो उसके दाम में नहीं पूछेंगे। हमें उत्तीर्ण निकालना है, अनुत्तीर्ण नहीं, तो हम इसको देखबे नहीं करेंगे। हम देखेंगे खाली कि हाँ 20% ये है तो ये कितना परसेंट होगा? 80% होगा। अगर ये 30 रहता तो ये कितना रहता? 70। बात समझ में आया? बोलो, चलो बना लो। अगला प्रश्न देखो, एकदम वैसा नहीं क्वेश्चन है। देखो, किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए। 720 गो आदमी था, 30% किसी दुर्घटना में क्या हो गया? कितना बचा? हम तुरंत बताए हैं कि टोटल कितना होता है? 100%। 100% से मरा कितना? 30%। तो बचा कितना होगा? 70%। तो हमें अगर निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? 720 का 70%। बुझाया? और ये 720 गुना 70 बटा 100 कटा देंगे, 7 दूनी के 14, 7 49 1 50। 100 आदमी बचा है। बात समझ में आ गया कैसे हुआ? अगर इसको अब लिख के बनाना होगा तो लिख कैसे बनाएंगे? लिखेंगे हल। गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए। कुल व्यक्ति कितना दिया है गांव में? गांव के कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर 720। गांव में जो टोटल व्यक्ति है उसका संख्या कितना है? 720। और उसमें से दुर्घटना में मर गए, दुर्घटना में मर गए कितना परसेंट? 30%। 30% चल बसा, 30% चल बसा। तो क्या पूछ रहा है? बचे हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि कितना परसेंट कितना बचा हुआ है। परसेंट नहीं पूछ रहा है, परसेंट तो नहीं बता देते। पूछ रहा है असली में कितना बचा है। लिखेंगे मरे हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर 720 का 30%।
ये ना 30% हमारा है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसका? 720 गुना 30/100 कटेगा। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 3 दूनी के 6 और 70 के 21, 216 गो। ये बताओ जिंदा वाला है कि मरा वाला है? मरा वाला है ना। तो अब हम इसका संख्या निकालेंगे, घटाएंगे ना, लिखेंगे इसीलिए बचे हुए व्यक्तियों की संख्या, बचे हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर 720 अब माइनस 216 बराबर कितना आएगा? 504। यानी कि बचे हुए व्यक्तियों की संख्या आ गया आपका 504। बात समझ में आया कैसे हुआ? बोलो, बुझा रहे ना? ये वाला शॉर्ट विधि है इसका। शॉर्ट विधि में क्या है इसका कि टोटल व्यक्ति कितना है? 720, मरा हुआ कितना है? 30, तो कितना बचा हुआ है? तो 70%, 70 अब बाटा में क्या कर देंगे? कटा दो, आएगा 504। ये आसान विधि था, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। बुझा रहा है कैसे हो रहा है? आए ठीक है। देखो ये पूछना है कुछ हो, बना लो। नेक्स्ट, अब देखो 35 छात्रों की किसी कक्षा में 28 छात्र उपस्थित थे। 35 को टोटल लड़का था, छात्र था, उसमें से 28 को आया था। बताइए उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। अब प्रतिशत निकालने के लिए बोला है कि कितना परसेंट लड़का नहीं आया था। परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज कैसे निकालोगे? देखो कौ छात्र टोटल था? बोलो, कौ आया था, कौ नहीं आया था? 7 गो। कौ नहीं आया था? 7 गो। अब परसेंटेज बता रहे हैं कैसे निकलता है। वो नहीं आने वालों का परसेंटेज पूछ रहा है ना कि कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। इसको कैसे निकाला जाता है? कौ नहीं आया था? 7 गो। टोटल कितना था? 35 गो। अगुना कर देंगे 100। टोटल को हमेशा नीचे रखो। 7 5, अब 5 से कितना बार में घटेगा? 20%। बुझा कैसे हुआ? अगर इसको बनाना होगा तो ऐसा लिख के बनाएंगे, लिखेंगे हल कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या। बोलो, कुल छात्रों की संख्या कितना है? 35। कुल छात्रों की संख्या कितना है? 35। उनमें से उपस्थित कितना है? उपस्थित छात्र, उपस्थित छात्र बराबर 28। तो पूछा है अनुपस्थित छात्र प्रतिशत बराबर। अनुपस्थित छात्र प्रतिशत पूछा है कि कितना होगा। अनुपस्थित छात्र प्रतिशत पूछा है कि कितना होगा। लिखेंगे अनुपस्थित छात्रों की संख्या, अनुपस्थित छात्र। कौ अनुपस्थित है? टोटल है आपका 35 गो। आया कौ है? 28 गो। तो कौ अनुपस्थित हुआ? 7 गो। तो लिखेंगे इसीलिए अनुपस्थित छात्र प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू असली है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे बताओ? टोटल।
टोटल कितना है 35, और गुना क्या कर देंगे 100 से गुना करेंगे तो किसमें बदल जाएगा ये, अब ये प्रतिशत में कटा दो, 7 पंचे 35 और 5 से कितना बार में 20 बार में, यानी कि कितना परसेंट आ जाएगा 20%। यानी कि अनुपस्थित अनुपस्थित छात्र प्रतिशत बराबर कितना आया 20%। और नहीं तो अगर शॉर्ट विधि से बनाएंगे तो ये वाला बनेगा। बात समझ में आया कैसे बना, बोलो, और बुझाया कैसे कैसे बना, ये पूछना है, चलो बना लो। चलो इसी पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी बनाओ उसको। हाँ 60 छात्रों में से किसी दिन 45 छात्र उपस्थित थे, बताइए उस दिन कितने प्रतिशत। इसको एक्स्ट्रा लिख लेना। चलो सब लोग बनाओ जल्दी से। इसको बनाए होंगे तो इसमें सब कुछ वैसा ही बनेगा। कुल छात्रों की संख्या इसमें 60 है और 45 छात्र उपस्थित थे। अनुपस्थित छात्र परसेंट बराबर 60, अनुपस्थित छात्र परसेंट अनुपस्थित छात्र बराबर 60 माइनस 45, 15 नहीं 15 आएगा ना, ये हो जाएगा 15 बटा में 60 गुना 100, 15 चौके 60, 25 चौके 100, अनुपस्थित छात्र परसेंट बराबर 25% हो गया। अगर इसको शॉर्ट विधि से बनाएंगे, शॉर्ट विधि से बनाएंगे तो 60 है, ये 45 है, तो 15 बचा, टोटल है 60 अगुना 100, 15 चौके 60, 25 चौके 100, 25%। अब शॉर्ट विधि में देख रहे हो क्या कर रहे हैं हम, हाई वाला चीज डायरेक्ट लिखा रहेगा में, पूरा हाई वाला जो लिखा है ये डायरेक्ट लिखा है, बस हो गया, बुझा गया ना। चलो बना लो जो नहीं बनाया है, क्वेश्चन लिख के बना लो। नेक्स्ट कह रहा है 80 रुपया 75 पैसे में 64 रुपया 60 पैसा खर्च कर दिया गया। बची हुई राशि कुल का कितना प्रतिशत है। टोटल पैसा कितना था उसके पास 80 रुपया 75 पैसा, उसमें से खर्च कितना हुआ है 64 रुपया 60 पैसा। तो बची हुई राशि कुल राशि का कितना प्रतिशत है। बची हुई राशि कुल का कितना परसेंट है, लिखेंगे हल। अच्छा कैसे बनेगा, बचा हुआ राशि कितना होगा इतना में से इतना को घटाएंगे, जो आएगा घटाकर उसको ऊपर और टोटल को नीचे गुणा कर देंगे 100 से, ना हो जाएगा। लिखेंगे कुल पैसे कितने थे, कुल पैसे बराबर 80 रुपया 75 पैसा।
₹80 75 पैसा। और खर्च पैसे कितने हैं? खर्च पैसे बराबर ₹64.60। तो क्या कह रहा है? बचे हुए पैसे का प्रतिशत, बचे हुए पैसे का प्रतिशत बराबर व्हाट? बचे हुए पैसों का पूछा है कि प्रतिशत कितना होगा। बचे हुए पैसों का प्रतिशत कितना होगा? लिखेंगे बचे हुए पैसे बराबर बचे हुए पैसे बराबर ₹80.75 ₹64.60। घटाएंगे तो 75 में से 60 गया, 15 पैसा। और यहां पर 16 रुपया। 16 रुपया कितना आ गया? 15 पैसा। 16 रुपया कितना गया? 15 पैसा। 16 रुपया 15 पैसा। लिखेंगे इसीलिए प्रतिशत बराबर 16 रुपया 15 पैसा। और नीचे क्या रखेंगे? 80 रुपया 75 पैसा। गुना क्या कर देंगे यहाँ पे? 100। और यहाँ पे लिख देंगे प्रतिशत। आया समझ में? किसी किसी हुआ? अब देखो 16 पचे 80 या 15 पचे 75, पूरा का पूरा 5 बार में कट जाएगा। पूरा का पूरा 5 बार में। और ये कितना बार में कटेगा? 20। यानी कि प्रतिशत बराबर 20%। कितना प्रतिशत पैसा बचा है उसका? 20%। अरे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? जो बचा हुआ रहता है उसको ऊपर और जो टोटल रहता है उसको नीचे। गुना कितना से किया जाता है? 100। अरे है समझ में ना? बोलो, बुझे जाएगा? बना लो। नेक्स्ट, एक आदमी की आमदनी 10,000 रुपया है। कोई आदमी है, वो टोटल कितना पैसा कमाता है? 10,000। और वह 60% खर्च करता है। खर्च कितना करता है वो? 60%। तो वह कितना रुपया बचाता है? पूछ रहा है कि कितना रुपया बचाता है। 60% खर्च करता है। ये पहला क्वेश्चन वहां पे है, जिसमें पहला क्वेश्चन बना है उस पे है। आदमी की, व्यक्ति की आमदनी, व्यक्ति की आमदनी कितना है? बराबर 10,000 रुपया। आमदनी कितना है उसका? 10,000। और खर्च कितना करता है वो? खर्च बराबर 60%। खर्च प्रतिशत दिया है। तो पूछ रहा है कि बचत बोला है। बचत यानी कि प्रतिशत में बोला है कि रुपया में? रुपया में बोला है वो, प्रतिशत में नहीं बोला है। रुपया में बोला है कि उसका बचत पर कितना होगा, मतलब को रुपया उसका बच रहा है। अच्छा, डायरेक्ट अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालते? 10,000 टोटल पैसा है और 60% खर्च करता है, तो बचत कितना हुआ उसका? 40। तो गुना 40। अब बटा में क्या कर देते? 100। इससे ये कट जाता, गुणा होता तो कितना आता? 4,000 रुपया। कितना आता? 4,000 रुपया। यानी कि आदमी का बचत कितना था? 4,000। आदमी का बचत कितना था? 4,000। डायरेक्ट निकालते तो, लेकिन इसमें हम खर्च निकाल के या घटाना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे व्यक्ति का
व्यक्ति का खर्च, प्रतिशत नहीं निकाल रहे हैं, खर्च निकाल रहे हैं खाली। अब 10,000 का 60%, 10,000 का 60%, ये हो जाएगा 10,000 गुना 60/100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, बराबर कितना आ गया? 6,000। 6,000 उसका क्या है? खर्च ना। 6,000 क्या है इसका? खर्च। लिखेंगे इसीलिए बचत बराबर, तो बचत बराबर होता है आमदनी, आमदनी घटाव खर्च। आमदनी में से क्या क्या दिया जाता है? खर्च को घटाया जाता है। आमदनी कितना है उसका? 10,000 और खर्च कितना है? 6,000। घटाएंगे तो कितना आएगा? 4,000 रुपया। यानी कि बचत बराबर हो गया उसका 4,000 रुपया। बात समझ में आया? बचत कितना आया उसका? 4,000। अरे कोई दिक्कत है? अरे आ गया समझ में? ये इसका शॉर्ट विधि है, बना लो। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, चलो अभी बनाओ। एक्स्ट्रा, एक आमदनी, एक व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपया है और वह है 50% नहीं 40% का बचत करता है। 40% का 40 में 30 लग देते हैं, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो वह कितना रुपया खर्च है, वह कितना रुपया खर्च करता है, वो कितना रुपया खर्च करता है। चलो बनाओ। इसमें हम उल्टा दिए थे क्वेश्चन वाई, आमदनी दिए थे, आमदनी कितना था? 12,000। अब खर्च नहीं दिया हुआ था, बचत दिया हुआ था। थोड़ा सा उल्टा किए थे, क्वेश्चन पढ़ने पर समझ में आता। व्यक्ति की आमदनी कितना रुपया है अब? 12,000 रुपया। और वह बचत कितना करता है? बचत प्रतिशत बराबर 40%। बचत प्रतिशत बराबर 40%। तो पूछ रहा है खर्च बराबर व्हाट। व्यक्ति का बचत पहले निकालेंगे, तो बचत बराबर हो जाएगा 12,000 का 40%। 12,000 गुना 40/100 कटेगा, 12 चौक 48, 48 तो उसका बचत होगा। तो बचत बरा सूत्र होगा अब खर्च बराबर, तो खर्च बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, खर्च बराबर हो जाएगा आमदनी माइनस बचत। यानी कि 12,000 माइनस 4,800 बराबर 7,200 रुपया। 7,200 रुपया आंसर हो गया। हैं? हाँ ये खर्च होगा, ये खर्च। बुझा गया? चलो बना लो जिस नहीं बना है। ठीक है, इतना ही रहेगा।